हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th से हम चैप्टर 6 जो कि एक बहुत सुंदर कविता है, भगवान के डाकिये, इस कविता के सेकंड अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है भगवान के डाकिये। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा था, पहले अनुच्छेद में देखा था कि किस तरह से जो पक्षी और बादल हैं वो दो भगवान के डाकिये हैं और जो एक बड़े देश से दूसरे देश को बिना सीमा के, बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं और ईश्वर का संदेश हम इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंसान उनकी लाई बातों को, उनके द्वारा लाए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वहीं भगवान ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ें, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, उन संदेशों को आराम से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए इसके आगे का सेकंड अनुच्छेद का देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह अनुमान लगा सकते हैं, आंकना अनुमान लगाना, हम तो केवल यह अनुमान ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को, जो पक्षी हैं उनकी पंखों पर किस तरह से अपने संदेशों को, अपनी हवा को, अपनी महक को भेजती है। एक देश की मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी को किस तरह से पक्षियों के माध्यम से अपना संदेश वायु द्वारा भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वही खुशबू, वही सुगंध वायु में, हवा में तैरते हुए उन पक्षियों की, जो पक्षियों के पंख हैं, उन पर तैरते हुए दूसरे देश तक आराम से पहुंच जाता है। उस पर कोई किसी की सीमा नहीं होती, उस पर कोई किसी का बाउंडेशन जो है, पाबंदी है, वो नहीं होती। वो बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश को आसानी से आ जा सकते हैं। इसी प्रकार बादल जो है वो भी आसानी से हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में आसानी से जा सकता है और अपने द्वारा लाई गई भाप को पानी के द्वारा बरसकर हर देश को सुकून और शांति और शीतलता प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार हमें जो भगवान के डाकिये है वो कविता से यह संदेश मिलता है कि जब ईश्वर द्वारा लाई गई चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ बैर भाव नहीं है, द्वेष नहीं है, तो हम इंसानों के बीच में ये द्वेष, ये बैर भाव क्यों? क्या हम इंसान उन पक्षियों द्वारा, उन बादल द्वारा लाए गए संदेश को नहीं समझ सकते, जो कि हमें प्रेम, एकता, सद्भावना, आपस में भाईचारे, क्या एक साथ रहने का संदेश देते हैं, एक दूसरे के दुखों में सहभागिता करने का संदेश देते हैं। तो हम मनुष्य ईश्वर के संदेश को क्यों नहीं समझ पाते? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है कि हम भी एकता और प्रेमचार के प्रेम बनकर एक दूसरे की सहायता करके आराम से इस संदेश को अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।